लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 61वें भाग विप्रलब्ध को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महालय के अंतरायण में दूसरे खंड पर एक एकांत प्रकोष्ठ था। उसके सामने खुली छत थी। छत पर से संपूर्ण महालय का, महालय के उस ओर लहराते समुद्र का तथा क्षीण कलेवरा हिरण्य नदी का सब दृश्य दीख पड़ता था। बाणबली भीमदेव ने इसी प्रकोष्ठ में अपना डेरा डाला था। अभी संध्या होने में देर थी। सेना की परेड से निवृत्त हो धूप और थकान से क्लांत शिथिलगात भीमदेव अपने आवास में लौटे। उनका बूढ़ा विश्वासी सेवक भीमा उपस्थित हुआ। उसने युवराज के शस्त्र वस्त्र उतारने में सहायता दी। एक गिलास शीतल जल पीकर भीमदेव ने कहा, भीमा, अब मैं थोड़ा सोना चाहता हूं। देख मुझे कोई दिख न करे। बूढ़े सेवक ने सिर झुकाया और द्वार बंद करता हुआ बाहर चला आया। थोड़ी देर में महाराज भीमदेव शीतल पवन के झकोरों की थपकियां खाकर मीठी नींद सो गए। बहुत देर तक वो सोते रहे। एकाएक मृदुल सुखद स्पर्श से उनकी नींद टूट गई। उन्होंने आंखें खोल और अचकचा कर देखा, जैसे उनके चरण तल में फूलों का ढेर पड़ा हो। चौला उनके दोनों चरणों को आलिंगन में भरे, निमीलित नेत्र और अपने दोनों गर्म होठ उनके चरण नख पर स्थापित किए अधोमुखी पड़ी थी। उन्होंने हड़बड़ाकर दोनों हाथ पसार दिए। उनके चरण तल का तल्प भाग आंसुओं से भीग गया है, ये उन्होंने देखा। प्रेम, आवेश और आनंद से अभिभूत होकर उन्होंने चौला को अंक में भरकर उसका चुंबन किया और कहा, प्राण सखी, रोती क्यों हो? परंतु चौला की वाणी जड़ हो गई। स्वर उसके कंठ से नहीं फूटा। भीमदेव ने अनेक विध उसका आलिंगन कर विविध चुंबन लिए। बारंबार कहा, कह रोने का कारण क्या है? चौला के होंठ खुले। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं चरण तल में आश्रय दीजिए। पर तुम्हें भेज कौन रहा है? सर्वज्ञ प्रभु की आज्ञा है। वे मुझे खंभात जाने का आदेश दे चुके हैं। किंतु भीमदेव विचार में पड़ गए। चौला ने कहा, आप उनसे कहिए, उन्हें रोकिए। उसकी हिचकियां बंध गई। तो गंगा से कहो, वो सर्वज्ञ से निवेदन कर देगी। कहा था। फिर गंगा ने सर्वज्ञ से कहा, नहीं। क्यों? सर्वज्ञ प्रभु समाधिस्थ है, निवेदन असंभव है। तब आप आज्ञा दीजिए। सेनापति ने मुझे ले जाने को चर भेजे हैं, उन्हें निवारण कीजिए। किंतु वे फिर विचार में पड़ गए। चौला चुपचाप आंसू बहाती रही। भीमदेव ने कहा, देखूं यदि सर्वज्ञ। वे उठकर कक्ष से बाहर चले गए। द्वार पर गंगा खड़ी थी। गंगा को देखकर उन्होंने हंसकर कहा, देखा, चौला रो रही है। क्यों? वो जाना नहीं चाहती? उसे जाना होगा महाराज, किंतु सर्वज्ञ का आदेश है। उनसे कहो उसे रहने दे। कहना असंभव है। क्यों? वे समाधिस्थ हैं। समाधि भंग होने पर? समाधि अभी भंग नहीं होगी। उनका आदेश टाला भी नहीं जा सकता है। चौला को जाना ही होगा। भीमदेव असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने हंसकर कहा, मैं सर्वाधिप सेनापति हूं, यदि मैं आदेश दूं? सर्वज्ञ के आदेश को रद्द करके? नहीं नहीं, परंतु वे फिर विचार में पड़ गए। गंगा भीतर गई और सूखी वाणी में कहा, उठ चौला, विलंब न कर। यान जाने में अब विलंब नहीं है। सेनापति प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौला ने कातर दृष्टि से भीमदेव की ओर देखा। भीमदेव असंयत हुए। उन्होंने कहा, गंगा, चौला को रहने दे, कुछ हर्ज नहीं। मैं समाधि भंग होने पर सर्वज्ञ से निवेदन कर दूंगा। यह संभव है महाराज। सर्वज्ञ का आदेश टाला नहीं जा सकता। तो सर्वज्ञ की समाधि भंग होने तक यान को रोका जाए। मैं बालूका राय से कहता हूं। इसी समय बालूका राय ने प्रविष्ट होकर चौला को लक्ष्य करके कहा, बहुत विलंब हो रहा है। भीमदेव ने कहा, उसे रहने दो बालुक, मेरा आदेश है। बालूका राय ने सिर झुकाया। इसी समय दामोदर मेहता ने बालूका राय के पीछे से निकलकर कहा, नहीं महाराज, उन्हें जाना ही होगा। किंतु सर्वज्ञ की समाधि भंग होने तक? मैंने सर्वज्ञ से निवेदन किया था महाराज, परंतु उन्होंने फिर आदेश दिया कि उसे निश्चय जाना होगा। भीमदेव ने देखा, चौला स्थिर चरणों से उठी, उनके चरण छुए और गंगा की छाती से जा लगी। फिर बिना पीछे देखे सेनापति के पास जाकर कहा, चलिए। आगे आगे सेनापति बालूका राय, उसके पीछे चौला और उसके पीछे दामोदर मेहता कक्ष से बाहर हो गए। भीमदेव का एक एक रक्त बिंदु चीत्कार कर उठा, नहीं नहीं, ठहरो, मत जाओ। ओ प्राण सखी, प्राणाधिक, कुसुम कोमल, चौला, चौला।
वे उन्मत्त की भांति हाथ पसार कर द्वार की ओर दौड़े, परंतु गंगा ने उन्हें रोक कर कहा, मेरे महाराज, आपकी एक मर्यादा है। फिर महाप्रभु सर्वदर्शी हैं, उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है, विचार कीजिए। भीमदेव आहत पशु की भांति शैया पर गिरकर छटपटाने लगे। छद्मवेशी सुल्तान का वो असयुद्ध चौला पर उसकी आसक्ति उनकी दृष्टि में घूम गया। सर्वज्ञ ने जो उसका समर्पण उन्हें किया है, उसे स्मरण कर उन्हें रोमांच हो आया। उनके मुंह से अस्फुट स्वर निकला, वो मेरी है, वो मेरी है, परंतु ये ठीक है, उसे सुरक्षित होना ही चाहिए। गंगा ने निकट आकर कहा, हाँ महाराज, वहां उसकी सुरक्षा और सुख सुविधा के लिए सर्वज्ञ ने विशेष आदेश दे दिए हैं। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। उसने अपनी कोमल बाह का सहारा दे महाराज भीमदेव को शैया पर लिटा दिया और दुकूल उनके अंग पर डालकर चुपचाप कक्ष से चली गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 61वें भाग विप्रलब्ध को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 62वें भाग अभिसार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मार्ग जनशून्य थे। शोभना को परिचित संकेत ध्वनि सुनाई दी। उसने चुपके से पीछे की खिड़की खोलकर देखा। एक छाया मूर्ति दीवार से सटी खड़ी थी। वो हल्के पैरों सीढ़ी उतरकर नीचे आई और धीरे से द्वार खोल दिया। दोनों प्रेमी गाढ़ा लिंगन में बद्ध हुए। शोभना ने प्रेमी के गले में बांह डालकर कहा, आज इतने दिन बाद आकर सुध ली। ये बात नहीं शोभना, मैं दूर चला गया था। दूर कहाँ? अभी मत पूछो, भेद की बात है। नहीं, बता दो। मैं अमीर के पास गया था। क्या? अमीर के पास? शोभना का मुंह भय और आश्चर्य से फैल गया। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए फतेह मोहम्मद ने कहा, हां शोभना, पीर ने मुझे भेजा था। तुमने अमीर को देखा? अमीर ने मुझे प्यार से थपथपाया और कहा, बरखुरदार, तुम तो जैसे मेरे एक होनहार से पैसालार हो। अमीर ने ये कहा? शोभना की आंखों में आनंद नाचने लगा। यही नहीं, उसने मुझे एक टुकड़ी फौज का सरदार भी बनाया है। सच? देखना अब मेरी तलवार के जौहर। किंतु देव, क्या तुम धर्म के विरुद्ध तलवार उठाओगे? धर्म? प्यारी शोभना, वो धर्म जिसने तुम जैसे कुसुम कोमल अमल धवल रमणी रत्न को वैधव्य के दुर्भाग से बांध रखा है और मेरे उछलते हृदय को लातों से दलित किया है। देखा नहीं था जब तुम्हारे पिता मेरे मंत्र पाठ करने पर तलवार लेकर मारने दौड़े थे? तब किसी ने मुझ पर दया की। सभी ने कहा, मारो साले शूद्र को, वेद पढ़ता है नीच धर्मी, और उसी धर्म की तुम अभी तक दुहाई देती हो। किंतु देव, वो हमारे बाप दादों का धर्म है। किंतु हमारे बेटे पोतों का धर्म ऐसा होगा जहां सब समान होंगे, कोई छोटा बड़ा न होगा, जहां तुम रानी और मैं राजा होऊंगा। तुम्हें क्या कुछ ऐतराज है? नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं कोई दूसरी बात सोच ही नहीं सकती। तुम जैसे ठीक समझो करो, मैं तुम्हारी हूं। तो प्यारी शोभना, तुम निश्चिंत रहो, हम दोनों ही इस धर्म की गुलामी से मुक्त होकर जीवन का फल लाभ करेंगे। खैर, अब ये कहो, यहां का क्या हालचाल है? देखता हूं सारा पट्टन ही खाली हो रहा है। सब सेठ ये व्यापारी पट्टन से बाहर चले गए हैं। चारों ओर के राहबाट सैनिकों ही से पटे पड़े हैं। तुम्हें नहीं मालूम, बाणबली भीमदेव सर्वाधिपति हुए हैं। पाटन में इस समय 1,00,000 तलवारें अमीर का स्वागत करने को तैयार खड़ी हैं। तो क्या परवाह, इन तलवारों के पीछे दास्ता, घमंड, स्वार्थ, दुराचार, पाखंड जो छिपा हुआ है। ये 1,00,000 तलवार अमीर की उस अकेली तलवार का भी मुकाबला नहीं कर सकती जो केवल एक ईश्वर को मानता है, जिसका एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर और एक ईमान है, जहां छोटे बड़े सब बराबर हैं। ये तुम क्या कह रहे हो देव? क्या सचमुच अमीर सोमनाथ को भंग करेगा? नहीं तो क्या। उस दिन जब मैंने सोमनाथ की पोर में खड़े होकर दर्शन करने चाहे थे, तब मुझ शूद्र को धक्के देकर खदेड़ दिया गया था। अब मैं ही अपनी इस तलवार से सोमनाथ के 2 टुकड़े न कर डालूं तो तुम्हारे प्रेम का दंभ न भरूं। नहीं नहीं देव, ऐसी भयानक बात मत कहो, पैरों पड़ती हूं। भगवान सोमनाथ देवाधिदेव हैं, संसार के स्वामी हैं। देखा जाएगा। अभी तो मैं तुमसे एक खास मामले में सहायता लेने आया हूं। कहो,
मेरा काम तुम्हें करना होगा। करूंगी, पर काम मेरा नहीं, अमीर का है। अमीर का क्या काम है? उसे पूरा करने पर ही हमारा भाग्योदय निर्भर है। तुम कहते हो तो करूंगी। जरूर करो। कहो, महालय की सब स्त्रियां खंभात जा रही हैं? हाँ। चौला भी? वो भी पिताजी कह रहे थे। और तुम? मैं भी। ठीक है, तो सुनो। जैसे बने छाया की भांति चौला के साथ रहो, उसकी विश्वास भाजन बनो। एक क्षण को भी अपनी आंखों से उसे ओझल मत होने दो। क्यों? अमीर का हुक्म। किंतु क्यों? शोभना ने भयभीत होकर पूछा। क्यों का उत्तर नहीं। जब मैं खंभात में तुमसे पूछूं कि चौला कहाँ है, तब मुझे बताना। खंभात तुम कब आओगे? सोमनाथ को जलाकर छार करने के बाद। ऐसी बात मत कहो। खैर, कहो, कर सकोगी? करूंगी। तुम कब जा रही हो? आज ही रात को यान जा रहा है, उसी में। चौला उसी में जा रही है ना? सुना है। और भी कुछ सुना है? सुना नहीं, देखा है। क्या देखा? चौला रो रही थी। क्यों? वो खंभात जाना नहीं चाहती। किस लिए? वो बाणबली को प्यार करती है। सच? जैसे मैं तुम्हें? झूठ। नहीं। तो फिर? वो गंगा से कह रही थी। तब? गंगा ने कहा जाना होगा, सर्वज्ञ की आज्ञा है। चौला ने सर्वज्ञ से नहीं कहा? ना, सर्वज्ञ समाधिस्थ है। ढोंग। चौला न जाए तो? तुम भी मत जाना। कैसे? चौला की सेवा में रहने की आज्ञा लेकर। आज्ञा कौन देगा? तुम्हारे पिता आसानी से ये व्यवस्था कर देंगे, उनसे कहना। ऐसा ही करूंगी। बस तो एक प्यार। यहां नहीं, खंभात में। तो यही सही। युवक तीर की भांति द्वार से बाहर जाकर मकानों की छाया में लोप हो गया। शोभना सकते की हालत में खड़ी देखती रही। आंखें उसकी जलधार से गीली और धुंधली हो रही थीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 62वें भाग अभिसार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 63वें भाग पतिव्रता रमा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कृष्ण स्वामी के अनुरोध से शोभना को चौला की सखी बनकर उसी के साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कृष्ण स्वामी को भी इससे एक प्रकार की निश्चिंतता हो गई। बालूका राय ने प्रसन्नता से कृष्ण स्वामी का अनुरोध मान लिया और शोभना को चौला के पास पहुंचा दिया। शोभना की आयु यद्यपि चौला से कुछ अधिक ही थी, परंतु दोनों को एक प्रकार से समवयस्का ही कहा जा सकता था। शोभना जैसी आनंदी, चतुर और तत्पर सहेली पाकर चौला भी बहुत प्रसन्न हुई। राह में ही दोनों हिल मिल गईं। खंभात पहुंचते पहुंचते दोनों चिरसखी हो गईं। महाराज महासेनापति भीमदेव का संकेत पाकर खंभात में चौला को सब संभव सुख साधन जुटा दिए गए और वहां महारानी की भांति मर्यादा से रहने लगी। शोभना उनकी परछाई की भांति रात दिन साथ रहने तथा उसका मनोरंजन एवं सेवा करने लगी। अपनी सेवा, प्रेम, तत्परता और आनंदी स्वभाव से शोभना ने शीघ्र ही चोला का मन मोह लिया। परंतु रमाबाई किसी तरह खंभात जाने को राजी न हुई। भाषा और भाव उसके चाहे जैसे रहे हों, अभिप्राय उसका यही था कि पति ही उसका लोक परलोक में शरण है। पति ही परमेश्वर है, पति ही प्राण है, पति ही धर्म है। उसके चरणों का आश्रय छोड़कर वो जीते जी कहीं नहीं जाएगी। जो पति की गति सो उसकी गति। वो जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि, संपत्ति विपत्ति में पति की अखंड संगनी, सहधर्मिणी और भार्या है। परंतु ये हुआ अभिप्राय। भाव भाषा भी देखिए, इसमें किसी का वश भी क्या है। मनुष्य अपने स्वभाव ही के अनुसार मनोभाव प्रकट करता है। सो जब रमाबाई से खंभात जाने को कहा गया तो उसने अच्छा खासा महाभारत खड़ा कर दिया। वो गुस्से से मुंह फुलाकर अपनी गोल गोल आंखें घुमाती हुई बेलन लेकर कृष्ण स्वामी के सामने तनकर खड़ी हो गई और सर्पणी की भांति फुफकार मारकर बोली, देखती हूं तुम मुझ जीती जागती को कैसे घर से निकालते हो। 4 फेरे डाल अग्नि की साक्षी करके लाए हो। भागकर बाप के घर से नहीं निकली हूं। अब इसकी देहरी के बाहर मेरी लाश ही निकलेगी, समझे। किंतु कृष्ण स्वामी ने खूब नर्म होकर समझाते हुए कहा, ये बात नहीं है शोभना की मां, वो गजनी का राक्षस आ रहा है। उसी के भय से सब लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। तुम्हें घर से निकालता कौन है? घर बार तो सब तुम्हारा ही है, तुम ही न घर की मालकिन हो। इस पर जिद करके रमा ने कहा, तो जिसे डर हो वो भागे,
आए वो गजनी का राक्षस, इसी बेलन से उसका सिर न फोड़ूं तो मेरा नाम रमा नहीं। वो गेंद की तरह लुढ़कती हुई सारे घर में घूम गई, फिर फपक फपक कर रोने लगी, रोते रोते बड़बड़ाने लगी। तुमने जन्म भर जलाया है और अब डर के मारे औरत को घर से बाहर भेज रहे हो। बड़े बांके बहादुर हो। अरे नामर्द, औरत की रक्षा नहीं कर सकते तो उसका हाथ 4 पंचों में क्यों पकड़ा था? फिर डर है तो तुम भी चलो। तुम यहां कहाँ के तीर तमंचे चलाओगे? देखिए तुम्हारी जवामर्दी, बस अधिक न कहलाओ। कृष्ण स्वामी ने फिर साहस किया, समझाते हुए बोले, शोभना की मां, महाराज महासेनापति की आज्ञा है, वो तो माननी ही पड़ेगी। रमा ने खींच कर कहा, क्यों माननी पड़ेगी? मैंने महासेनापति से ब्याह नहीं किया, ना उनकी दबेल हूं। महासेनापति मेरे सामने तो आए। कौन से शास्त्र वचन से वो पत्नी को पति के चरणों से दूर करते हैं, घरनी को घर से निकालते हैं, सुने तो? बढ़िया है 30 मार खां। कृष्ण स्वामी ने खींच कर कहा, तो तुम नहीं जाओगी? नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, जहां तुम वहां मैं। वो रोती रोती कृष्ण स्वामी के पैरों से लिपट गई। रोती रोती बोली, इस बुढ़ापे में अधर्म में मत घसीटो, इन चरणों से दूर न करो, दया करो, दया करो। बालूकराय ने आकर समझाया। शोभना ने भी दम दिलासा दिया, फुसलाया बहलाया, पर रमाबाई एक से दो न हुई। विवश हो शोभना माता से अंक भर मिल रोती हुई विदा हुई। रमाबाई ने कृष्ण स्वामी को घर के भीतर खींच द्वार की सांकल भीतर से चढ़ा ली। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 63वें भाग पतिव्रता रमा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 64वें भाग अलबरूनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शेख अलबरूनी बहुत भारी विद्वान थे। इनकी अवस्था 70 से भी ऊपर थी। रंग एकदम काला, बहुत ऊंची उठान, लंबी सफेद दाढ़ी, गृध्र के समान तेज और भेदनी दृष्टि, संपुटित ओष्ठ, अल्पभाषी। शेख नदी तीर की अपनी एकांत झोपड़ी में बैठे कुछ ज्योतिषीय रेखाएं खींच रहे थे। उनके सम्मुख दिग्विजय अमीर छद्म वेश में बैठा चुपचाप उनके मस्तिष्क पर बनने बिगड़ने वाली रेखाओं को ध्यान और अधैर्य से देख रहा था। दोनों मौन थे। वृद्ध शेख कुछ उलझन में थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अंत में अधीर होकर अमीर ने कहा, जैसा कुछ आपने समझा है कहिए। अभी कुछ नहीं कह सकता सुल्तान। अब नहीं तो फिर कब? जो कुछ कहना है अभी कहिए। तो बेहतर हो कि आप चुपचाप अपनी सिंध की राह वापस गजनी चले जाएं। खूब, ये आप महमूद को सलाह दे रहे हैं हजरत? हुजूर, मैं लाचार हूं। आपके सितारे मुझे उलझन में डाल रहे हैं। काफिरों का ये इल्म नजूम भी कुफ्र है। आप इस पर क्यों यकीन करते हैं? बूढ़े शेख ने भौं में बल डालकर एक बार अमीर की ओर देखा, फिर शांत स्वर से कहा, सुल्तान, इल्म की कोई जात बिरादरी नहीं। वो सदा सच्चा है, सूरज की तरह चमकदार हीरा, गलाजत से उठाया हुआ भी हीरा ही है। बस आपको अगर इल्म नजूम कुफ्र दिख पड़ता है तो शेख को माता पच्ची करने की आवश्यकता नहीं। बिस्मिल्लाह कीजिए। उसने तख्ती उठाकर रख दी और मौन हो बैठा। अमीर ने नरम होकर कहा, खैर, आपने जो कुछ समझा हो वही कहिए। आपका एक सितारा बहुत खराब है, लेकिन उसका असर आज की तारीख से ठीक 4 माह होगा। उसका क्या असर है? आपकी जिंदगी, फतह और इज्जत पर खतरा। कैसा खतरा? अमीर के होंठ गुस्से से चिपक गए। लड़ाई में शिकस्त भी हो सकती है। आपके दुश्मनों की जान को भी जोखिम है। तो क्या परवाह? महमूद ने तो ऐसे बहुत से खतरे उठाए हैं हजरत। सुल्तान, हर उरूज का एक जवाल है। सूरज उगता है, उठता है, तपता है, फिर आखिर गरूब होता है। तो इससे क्या? दूसरे दिन सुबह फिर उगता है। हुजूर, इल्म में बहस बेकार है। जाने दीजिए। आपने कहा वो सितारा आज से 4 महीने असर करेगा। जी हां। शेख ने फिर अपनी तख्ती पर नजर फैलाई। खैर, तो तब तक मैं गजनी पहुंच जाऊंगा। ये नामुमकिन है। क्यों? आपने यदि लड़ाई छेड़ दी तो वो लंबी मुहिम होगी। सोमनाथ की फतह आसान नहीं है। ये तो इत्तेफाक पर मौकूफ है। जी नहीं। हाँ, अगर आपको कोई गैबी मदद मिल जाए तो बात जुदा है। मसलन?
जैसे वही खतरनाक गुसाई सच्चा उतरे। उस पर आपको शक है? जो खबर मिली है उससे तो वो आपकी मदद करेगा, मगर काफिर का भरोसा क्या? फिर वो जो मालिक से दगा कर रहा हो, अपने दीनो ईमा से बगावत कर रहा हो, लेकिन वो तो अपने देवता जिन्नात के हुक्म की तामील कर रहा है, जिसके हम शाही मेहमान बन चुके हैं, और अब फिर उसने मुझे बुलाया है। ठीक है, पर कौन जाने इसमें क्या भेद है? क्या आपने उससे मुलाकात की थी? मुलाकात नहीं हुई, मगर मेरे उसके बीच बातचीत तो है ही, उसी नौजवान की मार्फत जिसे आपने अपना संदेश लेकर मेरे पास भेजा था। जी हाँ। वो लड़का कहाँ है? मेरे ही काम से पट्टन गया है। जिन्नात के बादशाह से कल वही मुलाकात होगी ना? यही उसने कहलाया था, लेकिन उसने इस बार मुझे अकेला बुलाया है। मैं जरूर जाऊंगा। खैर, मेरी सुल्तान से एक इल्तिजा है। क्या? अगर सुल्तान इस मुहिम को सर करने पर तुले ही हुए हैं, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द मुहिम खत्म हो जाए और आप चौथे चांद से पेशतर ही गजनी लौट जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही करूंगा। हाँ, वो नाजनी सब लोगों के साथ खंभात भेजी जा रही है। मैंने बंदोबस्त किया है कि एक भरोसे की औरत उसके साथ रहे। कौन है वो? फतेह की होने वाली जोरू। फतेह कौन है? वही नौजवान हजरत। उसे मैंने एक टुकड़ी फौज का सरदार बनाया है। अगर वो ये खिदमत ठीक ठाक बजा लाया तो उसे सिपाही सलारों में रखूंगा। वो जीजान से हुजूर के काम में लगा है। लेकिन हजरत, सिर्फ एक चीज लेकर भी मैं सोमनाथ को छोड़ सकता हूं। वो क्या? वही नाजनी। क्या नाम है उसका? चौला। ये शायद नामुमकिन है सुल्तान। 1 लाख नंगी तलवारें उसकी हिफाजत कर रही हैं। उस लौंडी की? वो देवदासी है हुजूर, देवता की जोरू। पत्थर के देवता की जोरू जिंदा औरत? अमीर हंसा। इसी से सोमनाथ और लौंडी की इज्जत बराबर ही है। तो मैं सोमनाथ के इसी गुर्ज से 4 टुकड़े करके उस लौंडी को अपनी खिदमत में रखूंगा। आप सुल्तान किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किसी बात का नहीं। मेरी सब बिखरी फौज इकट्ठी हो गई है। कल उस गैबी शय से मुलाकात होने के बाद खुले मैदान में छावनी डालूंगा। मुझे कोई हुक्म? उस छोकरे को मेरे पास भेज दीजिए। बेहतर। अमीर ने वृद्ध शेख के दोनों हाथ अपनी आंखों से लगाए, चूमे और चुपचाप घोड़े पर चढ़कर रवाना हुआ। अभी भी दिन निकलने में देर थी। पूर्व दिशा में सफेदी छा रही थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 64वें भाग अलबरूनी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 65वें भाग सहस्त्राग्नि सन्निधान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परंतु रुद्रभद्र ने धर्म सेनापति की आन नहीं मानी। वो एक सहस्त्र धधकती धूनियों के बीच वहीं कूटस्थ मुद्रा में बैठा रहा। उसका विशाल कृष्णकाय शरीर, लाल भस्म भूषित जटाएं, मध्य से लाल चोट नेत्र, भयानक काली सघन भौहें, मोटे निरंतर हिलते होंठ और बीच बीच में ला विनाश का चीत्कार, ये सब मिलकर दर्शकों के मन पर एक ऐसा वीभत्स रौद्र और भयानक प्रभाव छोड़ते थे कि जिसका वर्णन ही दुर्लभ है। उसे न सेना का भय था, न शस्त्रों का। न उसे गुरु के आदेश की परवाह थी, न सेनापति की। त्रिपुर सुंदरी के मंदिर के बाहर विशाल मैदान में उसने अब सहस्त्राग्नि तपना प्रारंभ किया था। उसके साथ उसके 3 सहस्त्र संगी साथी अघोरी, वामपंथी और कलमुहे भी वैसी ही मायावनी आकृति बनाए उन धधकती हुई 1000 धूनियों के चारों ओर मिथुन मुद्रा में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। उनके सैकड़ों चेले चाटे उन जलती सहस्त्र महाचिताओं में निरंतर वृक्ष वनस्पति काट काट कर ईंधन झोंक रहे थे। केवल यही नहीं, नगर में जो कुछ भी जहां कहीं जलने योग्य अच्छा बुरा पदार्थ मिल जाता, वे उसी को उठाकर धूनियों में झोंक रहे थे। वे लोग कोई भी विधि निषेध नहीं सुनते थे, किसी से डरते नहीं थे, रोकने पर लड़ने मरने के उद्यत हो जाते थे। वे छूटते ही घातक आक्रमण करते थे। नगर में नागरिक तो कम ही रह गए थे, अधिकांश बाहर से आए हुए सैनिक थे। वे उनके इस व्यवहार से बड़े आतंकित हो रहे थे। उनसे उनके सम्मुख विरोध करते ही न बन पड़ता था। अंधविश्वास ने उन्हें कायर बना दिया था। उन्हें देखते ही बड़े बड़े वीर भाग खड़े होते थे।
निकट आते ही ये अघोरपंथी छूटते ही अपने विकराल चीमटों का प्रहार ऐसे वेग से करते थे कि अच्छे से अच्छे बलिष्ठ पुरुष की भी खोपड़ी फट जाती थी। अपने नेता रुद्रभद्र के साथ वे हूं फट ही क्ली का उच्चारण करते थे। उनके होंठ निरंतर हिलते रहते और बीच बीच में वे सब सहस्त्र सहस्त्र कंठ से लाविनाश लाविनाश चिल्लाते। महामेधावी प्रतापवान सेनापति बालूका राय इन दुर्भट हठीले अघोरियों के सम्मुख निरुपाय हो गए। उन्होंने महासेनापति भीमदेव और दामोदर मेहता से परामर्श किया। बालूका राय ने कहा, क्या उन पर बल प्रयोग किया जाए? ये शायद ठीक न होगा। भीमदेव ने कहा, किंतु क्यों न सर्वज्ञ से निवेदन किया जाए? सर्वज्ञ अंतःस्थ हैं, उनसे मिलना अशक्य है, बात करना भी संभव नहीं। बहुत विचार परामर्श के बाद दामोदर मेहता ने कहा, उन्हें मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन सब से निपट लूंगा। ये मूर्ख हमारा कुछ भी न बिगाड़ पाएंगे और इनका आप ही विनाश हो जाएगा। यही बात तय रही। दामोदर मेहता ने उनकी गतिविधि की देखरेख अपने पट्ट शिष्य गजानन के सुपुर्द की। उसकी अधीनता में 50 सशस्त्र सैनिक भी दे दिए। उसे आदेश दे दिया गया कि उन्हें छेड़ने का कोई काम नहीं है, वे दूसरों का अनिष्ट न करें, केवल यही देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस धूर्त रुद्रभद्र की कोई कहीं गहरी चाल तो इस ढोंग धतूरे की ओट में नहीं चल रही है, ये भी देखने का आदेश मेहता ने अपने शिष्य को दे दिया। गजानन ने अपने 50 सैनिकों को उन्हीं कलमोहों के छद्म वेश में उनमें प्रविष्ट कर दिया। वे उनमें घुल मिलकर ईंधन लाने, चिल्लाने तथा होंठ हिलाने लगे। महत्वपूर्ण और आवश्यक संदिग्ध संदेश गजानन के द्वारा मेहता दामोदर के पास पहुंचने लगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 65वें भाग सहस्त्राग्नि सन्निधान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।